बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये बात दुरुस्त है कि आज इमरान खान की रिहाई का गालिब इम्कान था, लेकिन तमाम तर चीज़ें उनके हक में होने के बावजूद रिहाई नहीं हो सकी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि खेल यहाँ ख़त्म हो गया है। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है और ये भी मत समझिएगा कि इमरान खान कहीं खेल से बाहर हो गए हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब सूरत हाल का अंदाज़ा ये लगाइए ना कि इमरान खान को जेल में डाल के, इमरान खान को उसकी पार्टी को तोड़ के, उसके ऊपर पाबंदियां लगा के भी अगर नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दें तो इससे बड़ी गवाही क्या है। लेकिन असल मामला ये नहीं है। ठीक है, आप लोग रिहाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं आपके लिए कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू लेके आया हूं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि आज सारा दिन कोर्ट्स के अंदर मामला चलते रहे, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, इधर सुप्रीम कोर्ट थी, तो मैं सारा दिन तफसीलात आपको उन्हीं से मुतल्लिक देता रहा। लेकिन इस दौरान कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपको बताना चाहता हूं। एक, इलेक्शन से मुतालिक बताना चाहता हूं, सदर से मुतालिक बताना चाहता हूं। आप ये जरूर है समझिएगा कि इमरान खान जेल में ही है, ये बात ठीक है, लेकिन इमरान खान का सिस्टम मिस्टेक सबसे ज्यादा है। ये जो कुछ करते हैं, जब तक इमरान खान का मेन खिलाड़ी उसके ऊपर मोहर न लगाए तो वो रद्दी की किसी पेपर से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं होती। अब आगाज करते हैं इस बात से। मैंने आपको बहुत पहले यह बताया था कि समरी सदर की मेज के ऊपर, और वो समरी कौन सी थी? इलेक्शंस वाली। उन्होंने बिल्कुल आर्टिकल 48 के तहत कहा, जनाब आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेरे साथ मुशावरत करें। कल खत लिखा, उनको कल का दिन था और आज का दिन था। आज सुबह सवेरे सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के अंदर एक इजलास बुलाया और उस इजलास के बाद यह फैसला किया गया, और फैसला यह था कि जनाब सदर पाकिस्तान से हमने मुलाकात नहीं करनी और उनके खत का जवाब एक खत के जरिए देना है। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता यह है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा है वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के लोगों के वोट से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। उसकी क्या वजूहात है ये वही बता सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहली बात यह बताना चाहता हूं कि उस खत के अंदर लिखा क्या है। खत के अंदर दो टोक चीज यह है कि सदर साहब ने जो उनको दावत दी कि आए मेरे साथ मुशावरत करें, जो रियासत के सरबराह है, जो उनको आइन इख्तियार देता है। लेकिन हुआ क्या कि इस सारे मामले के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो चूंकि बहुत बड़ी शख्सियत है, उसकी वजह बता देता हूं। जब आपके पीछे ताकत वालों की थपकी हो तो क्या आइन मानी रखता है, क्या कौम मानी रखती है, क्या आवाम मानी रखती है। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि उन्होंने कहा जी हम सदर से मुलाकात नहीं करेंगे, और कानूनी और आईनी टीम ने ब्रीफिंग दी है और बताया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पे मुशावरत जरूरी नहीं है, इसलिए जो है वो जरूरी नहीं। देखिए, एक्ट जरूरी है या आइन जरूरी है? आइन के तहत एक्ट बनता है, लेकिन चूंकि उनकी अपनी सूरत हाल है। और अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि मुलाकात के बाद, मुलाकात न करने के बाद क्या किया गया है। सदर को खत लिख के कहा गया है कि सदर साहब हम आपके ओहदे का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है और अब हमें आपसे मुशावरत के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि अब आपसे मुलाकात जो है वो बेसूद होगी, यानी बेनतीजा होगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अब इस हवाले से चूंकि समरी वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर तहरील हुई है, तो आपके एडवाइस के बाद आपका जो इख्तियार है वो खत्म हो गया है, तो इसलिए हम आपसे मुलाकात करने नहीं आएंगे। उसके बाद इन्होंने खत जो है वो ऐवान सदर भेजा। सदर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खत जो है वो मौसूल हो गया और अमले ने फौरी तौर पर वो खत सदर की मेज के ऊपर पहुंचाया। सदर ने वो खत पढ़ा, लेकिन खत पढ़ने के बाद सदर साहब जो है अभी भरपूर होमवर्क के साथ, ये इमरान खान के मेन खिलाड़ी हैं जो इस पूरे सिस्टम के अंदर हैं, और जो मेन खिलाड़ी हैं उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर ऐवान सदर से जो एलामिया जारी हुआ है, जो सदर साहब ने ट्वीट भी किया है कि ऐवान सदर ने जो इन्होंने खत लिखा उसके बाद सदर ने अगला कदम उठाया। वो क्या है? ऐवान सदर ने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के खत पर वजारत कानून इंसाफ की राय मांग ली है। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के मौकिफ की कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है, उस पर राय मांगी है। अब यहां पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और वो दिलचस्प सूरत हाल क्या है? वो ये है कि जनाब अली कहते हैं जी इलेक्शन की तारीख कौन देगा? जी सदर नहीं दे सकता। अच्छा जी, फिर कौन देगा? जी हमें ये एक्ट इख्तियार देता है कि इलेक्शन कमीशन देगा। तो जनाब वो ये भी कहता है कि नवे रोज में इलेक्शन होंगे,
तो आपने तारीख क्यों नहीं दी? नहीं देते जी, कर रहे जो करना है। ये है इनका पूरे का पूरा जो केस है जिसके ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पाकिस्तान के सदर के साथ तो आपने मुलाकात से इनकार कर दिया, लेकिन गूंज अमेरिका तक है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमेरिका के पाकिस्तान में जो सफीर हैं उनके साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने शफाफ इंतखाबात के लिए अमेरिका ने उनको यकीन दहानी कराई है और कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तान के अवाम का काम है। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन करवाएं। इसी वजह से निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जितनी फुर्तियां मारे इलेक्शन ये वो उनकी हवाइयां उड़ा दी गई हैं आज की इस मुलाकात के बाद। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों का इंतखाब करना पाकिस्तान की अवाम का काम है। अमेरिका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। और उन्होंने कहा कि अब उसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमेरिका की हिमायत की यकीन दहानी। अब सवाल सिर्फ यह है कि आप अमेरिका के सफीर से मिल सकते हैं, आप चीफ जस्टिस से मिल सकते हैं, लेकिन आप क्या है कि आप वो उनसे नहीं मिल सकते, सदर पाकिस्तान से। अब इससे अंदाजा लगाइए कि होने क्या वाला है। अभी जो मैच है, अभी इससे भी बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। अब होगा क्या? अब सदर साहब तारीख कल दे देंगे, कल नहीं देंगे, मंडे को दे देंगे, जब वजारत कानून से उन्होंने राय मांग ली है। और वजारत कानून का मतलब यह है कि अब निगरान वजीर आजम ने राय देनी है, उनकी काबीना ने। अब पीडीएम की हुकूमत ने राय नहीं देनी, और जो राय है यह मामला एक इलेक्शन कमीशन की तारीख और एक सदर की तारीख है। सदर अपनी तारीख देगा, इलेक्शन कमीशन कहेगा हाँ। उनसे पूछा जाएगा आपने तारीख क्यों नहीं दी? वो कहेंगे जी हमें इतना टाइम चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है। तो अब अगर इनका ख्याल है अनवारुल हक काकड़ साहब का किस तरह से होगा, छोड़ देते हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल को। जनाब आप अगर एक महीने बाद भी मामला गया तो इस बार काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शन डिले फिर करवाने हैं। फिर अगर जस्टिस बंदयाल इलेक्शन नहीं करवा सके तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा भी इलेक्शन नहीं करवा सके। और याद रखिएगा अगर आप इलेक्शन ना करवा सके तो आप आइंदा के लिए मिसाल। फिर इसका मतलब पाकिस्तान में ये जमहूरियत ये तो तमाशा फिर बंद कर देना। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि मैच क्या पड़ा है। मैच ये पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में बर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए एक आईनी दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई है। और आप जानते हैं इससे पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने वो मुश्तरका मफादात काउंसिल और वो सारे मामलात को जो है वो चैलेंज किया। अच्छा एक सवाल मैं आपको जरूर करके फिर इस पे आता हूं, क्या पाकिस्तान का जो सफीर है अमेरिका में, क्या वो भी वहां पे जो अमेरिका का फेडरल इलेक्शन कमीशन है उससे कोई मुलाकात कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर अच्छा, अब जो बर वक्त आईनी इंतखाबात के लिए आईनी दरखास्त दायर की गई है उसमें सवाल उठाया गया है कि क्या मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में निगरान वज़ीर आला शिरकत कर सकते हैं? क्या निगरान सेटअप 90 रोज से आगे बढ़ाया जा सकता है? मर्दमशुमारी जैसे अहम मामले पे निगरान वज़ीर आला की राय की कानूनी हैसियत क्या है? और साथ ही इस्तदा की गई है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के 5 अगस्त के होने वाले इजलास को गैर आईनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन 8 अगस्त ने 90 रोज के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दिया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला की जानिब से 90 रोज की मुद्दत खत्म होने के बाद इक़दामात को गैर आईनी करार दिया जाए। अब ये अभी सिलसिला चलेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुलाकात कर ली है, जो मैंने आपको बताया था कमेटी बनी है इलेक्शन कमीशन से, और उनसे उन्होंने कहा है 90 रोज में इलेक्शन कराएं, जो लोग पकड़े गए उनको रिहा किया जाए, सियासी रैलियों की इजाजत दी जाए और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और इस इलाके इसके अलावा दीगर भी वफूद है। लेकिन इस दौरान एक और डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट क्या है? वो ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की थी, उस समाअत के बाद उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। एक तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप हालत ज़ार जो इमरान खान की है उससे मुतालिक रिपोर्ट जमा कराएं। इस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर कहा गया है कि अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 28 अगस्त तक रिपोर्ट चैम्बर में जमा कराने का हुक्म दिया है, यानी मंडे तक। इसका मतलब है कि मंडे तक वो इसको अभी चलेगा, कल केस की समाअत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा एडवोकेट लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत से आगाह किया। मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करे। वो इंतजार करेंगे और उसके बाद फैसला आएगा। अभी एपिसोड चलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।